तो हम वृषभ लगन में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी वृषभ लगन की कुंडली में आपकी बृहस्पति विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो बृहस्पति की महादशा आपके लिए कैसी रहती है। यहाँ अब तक हमने लगभग अष्टम भाव तक पूरी चर्चा कर ली है। तो नवम भाव के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नवम भाव में यानी आपके मकर राशि में ऐसे बृहस्पति अगर स्थित हों तो महादशा के आने पर आप किस प्रकार के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बृहस्पति से। यहाँ बृहस्पति नीच की स्थिति में होंगे। नीच की स्थिति में होते हुए बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब बृहस्पति किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति 8वें भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और 8वें भाव में उनका मूल त्रिकोण राशि है यानी धनु राशि। तो आप ज़्यादातर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बृहस्पति की महादशा से कि इस महादशा के दौरान आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए, कोई भी आध्यात्मिक कार्य के लिए, कोई भी धार्मिक कार्य के लिए। इसके साथ साथ अक्सर आपको उतना ज़्यादा लक्ष्य से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपको खुद के बल पे ही काम करना चाहिए, खुद की एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ हद तक अपने खुद के ज्ञान को यूज़ करने में, अपनी खुद की एबिलिटी को यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या अपने ज्ञान का घमंड आप बहुत ज़्यादा रखने वाले होंगे। तो यहाँ दूसरे लोगों को आप काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे देंगे, दूसरे लोगों को काफ़ी अच्छे से इंस्पायर कर देंगे, लेकिन खुद के लिए आप अपना ज्ञान कभी कभी अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक मेजर आपको प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी। अब बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी, तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान मिलेंगे वो इस 8वें भाव के ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। अब आपके बृहस्पति अगर वक्री हो गए नवम भाव में तो आपके लिए ये बृहस्पति की महादशा ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि वक्री होने के केस में बृहस्पति यहाँ आपको अत्यंत शुभ परिणाम देंगे। ऐसी कंडीशन में हालांकि आपको इनके डिस्पोजिटर यानी शनि को भी अवश्य देखना पड़ेगा। शनि आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, क्या उनका संबंध बृहस्पति से बन रहा है, क्या वो राशि परिवर्तन योग में है, ये सब आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे शनि के प्लेसमेंट आपके लिए अब काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है और शनि आपका अगर अच्छी स्थिति में हुआ तो फिर भी आप कुछ हद तक लक का जो सपोर्ट है आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो बृहस्पति की ये स्थिति आपके अपने फादर के साथ मतभेद करवा सकती है, अपने गुरुजनों के साथ मतभेद करवा सकती है, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको किसी भी प्रकार से दूसरे धर्म में, दूसरे कल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। ऐसा बृहस्पति की महादशा के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने, अपनी खुद की जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाने पर फोकस करेंगे। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आप माइंड से भी और फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आ सकते हैं। इस दशा के दौरान आपकी बहुत सारी छोटी छोटी दूरी की यात्राएं और लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, जिनके माध्यम से आप वास्तव में पूरे जगत को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से निश्चित रूप से इस दशा के दौरान भी आप कुछ ऐसे गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको आपके बर्थ प्लेस से दूर के लोगों से हो सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टडीज़ में ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप विदेश जाते हैं, विदेश में सेटल होते हैं तो बृहस्पति आपको फिर भी सपोर्ट करेंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है। अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में यहाँ फिर भी बृहस्पति उतने ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको खुद को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति जिसमें आप फंसे हुए हैं जीवन में, आपको सही प्रकार से किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो ये सब आप खुद से नहीं कर सकेंगे। आपको किसी ना किसी अपने बेस्ट गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको चाहिए होगा जो आपको वास्तव में मोटिवेट कर सके। हालांकि आप अपना खुद का ज्ञान दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से शेयर कर सकेंगे और आपका ज्ञान दूसरों के लिए बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा, लेकिन आपका खुद का एबिलिटी या खुद का ज्ञान आपके खुद के ही काम नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी समस्या आपको इस महादशा के दौरान आएगी। अब यहाँ अगर हम देखें तो क्योंकि बृहस्पति 8वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं तो इस वजह से कुछ हद तक इस बृहस्पति की महादशा में आप फाइनेंशियल गेन, प्रॉपर्टी संबंधी गेन एक्सपेक्ट करके ज़रूर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ लक कहीं ना कहीं आपका उतना ज़्यादा साथ नहीं देगा। लक से आपको कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति का जो दृष्टि रहेगा आपके लगन पर रहेगा। अब वृषभ लगन है तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म की तरफ चलने के लिए प्रेरित करेगा, विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राएं के लिए प्रेरित करेगा। और ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा शालीन बनाता है, बहुत ज़्यादा एक विद्वान के रूप में, पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में दिखाता है। लेकिन यही बृहस्पति आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगो ला सकता है, अपनी खुद की क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा आपको घमंड दे सकता है
और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार समझने लगेंगे। ये आपको मेजर दिक्कत यहाँ आ सकती है। इसके साथ साथ आपकी ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो मेंटली ज़्यादा होंगी, फिजिकली कम होंगी। तो इससे आपको किसी भी विषय को गहनता से पढ़ने में, एक्सप्लोर करने में मदद मिल सकेगी। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बृहस्पति की महादशा को हम ज्ञान और आध्यात्म के लिए ज़्यादा विचार करते हैं और संतान पक्ष के लिए भी। तो ऐसे में आप अपनी संतान के पक्ष पर थोड़ा अधिक फोकस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको संतान प्राप्ति अगर इस दशा के दौरान होती है तो संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आ सकती है आप लोगों को। बृहस्पति की महादशा के दौरान वास्तव में आपको हमेशा माइंड में कुछ ऐसे विचार चलते रहेंगे जहां पर आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा स्थिर है और आप किसी भी विषय के मामले में पर्टिकुलरली आप बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं या बहुत ही गहराई से विचार कर रहे हैं। तो आपके मन के अंदर ही अंदर कोई ना कोई आप एनालिसिस कर रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी विचारधारा, कोई विचार, इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। ये सब आपके मन में हमेशा ही चलता रहेगा। अब ऐसा बृहस्पति आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं, और ऐसे में आप अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी और 3rd हाउस इनका उच्च का घर है, इसलिए बृहस्पति यहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ आपको अच्छे संबंध देखने को मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर सकेंगे और उनको किसी भी प्रकार की एक अच्छी सलाह भी दे सकेंगे। ऐसा बृहस्पति अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटर बना सकता है, आपको क्रिएटिव स्किल्स में फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक कार्यों की तरफ आगे बढ़ा सकता है। अब यहाँ आपकी एज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है जब भी बृहस्पति की महादशा आती है, क्योंकि देखिए बृहस्पति की महादशा काफ़ी लंबी महादशा होती है, 16 वर्ष की महादशा होती है। इसलिए इस दशा के दौरान सभी जो अंतर्दशाएं हैं उनमें सेम रिजल्ट तो नहीं रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति का एक ऐसा जो डोमेन जिसमें हम ये मान सकते हैं कि बृहस्पति ज़्यादातर आध्यात्मिक, धार्मिक कार्यों, ज्ञान के पीछे दौड़ाता है आपको। तो ऐसे में अब 3rd हाउस को जब भी बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में आप ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान या सूचनाओं का संग्रह आपके पास हो, जिससे आप उसको प्रसारित करें, दूसरों के साथ आप उसको शेयर करें। बृहस्पति की ये दृष्टि आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी मदद करेगी, जिससे आप अपने कम्युनिकेशन का प्रभाव दूसरों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाल सकेंगे। इससे आपको कोई भी रिसर्च वर्क करने में, कोई भी अकल्ट से संबंधित वर्क करने में मदद मिल सकेगी। बृहस्पति आपको हालांकि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखेंगे, नीच के होने के बावजूद भी बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि आप अपनी क्षमताओं का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं या सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बृहस्पति का 3रे भाव पर दृष्टि होना आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखने में मदद कर सकता है। आप सीखने के साथ साथ लिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ जो राशि है वो उनकी उच्च की राशि है, तो आपके लिए ये चंद्रमा की राशि, कर्क राशि। अब आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें बृहस्पति की महादशा के दौरान। फिर बृहस्पति का दृष्टि रहेगा आपके 5वें भाव पे, जहां पर वो कन्या राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। कन्या राशि यानी बुध की राशि है और ये इनके लिए शत्रु राशि है। हालांकि यहाँ भी आपको संतान के मामले में, आपकी खुद की एजुकेशन के मामले में या आपको लव लाइफ में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी जो संतुष्टि है या आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो काफ़ी कम रह सकता है इस केस में। इसके साथ साथ आपको शेयर मार्केट से या किसी भी अन्य ऐसे कार्य से आपको धन लाभ होने के चांसेस हैं, क्योंकि बृहस्पति 11वें और 8वें दोनों ही भावों के स्वामी हैं। ऐसे में जब भी वो 5th हाउस से संबंध बनाएंगे दृष्टि संबंध के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आपको 5th हाउस से रिलेटेड गेन होंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी एजुकेशन, आपको अपनी जो क्षमताएँ हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनको और अधिक आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, खुद को आप कितना ज़्यादा एक ऐसे स्थिति में लेके जा सकते हैं जहां पर आपको समझना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो। अब क्योंकि बृहस्पति लगन पर जो दृष्टि डाल रहे हैं उस वजह से आप में थोड़ा सीधापन देते हैं, जिससे आप दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप कभी कभी किसी भी प्रकार की दूसरों से डिमांड नहीं करेंगे, आप हमेशा दूसरों के लिए सपोर्टिव रहेंगे और दूसरों को हर संभव मदद भी करेंगे। भले ही कभी कभी आपका खुद का नुकसान हो जाए, लेकिन आप दूसरों के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। तो ऐसे में ये बृहस्पति कुछ हद तक आपसे सामाजिक कल्याण, चैरिटी जैसे काम भी करवा सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होगा आपकी
जो एज है, आपकी कौन सी एज में ये दशा स्टार्ट होती है। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको ये महादशा 5 से 15 साल की आयु में स्टार्ट हो रही है। ऐसे में उसके करियर पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्टूडेंट के रूप में रहेगा। स्टूडेंट के रूप में आपके लिए शुरुआत में अपना करियर चुनना या आपको कौन से फील्ड में स्टडी करना है, ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति नीच की स्थिति में होंगे। नीच की स्थिति में होते हुए आप प्रॉपरली ये तय नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में आपको कौन से फील्ड से रिलेटेड स्टडी करना चाहिए। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप कभी कभी अपने स्टडीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सीरियसली अपने स्टडीज़ पर फोकस कर सकते हैं, पर वास्तव में आप गलत रास्ता चुनेंगे या गलत फैसला लेंगे। इसको लेकर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा आपका लगभग अपने भाई बहनों से, रिलेटिव से अच्छा संबंध रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से ये जो समय है आपका 15 साल तक की आयु में आपको अपनी जो स्टडीज़ है या अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की महादशा के दौरान ये जो रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे उनको आप हमेशा अपनी लाइफ में रेगुलर रख सकेंगे, या जो भी आपको प्राप्त होगा उसको आप हमेशा हमेशा के लिए होल्ड कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी ऐसा जातक जिसको 25 से 30 साल की आयु में आती है। 25 से 30 साल की आयु में ये महादशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये उस समय रहेगा जब आपके पास पूरी क्षमता होगी, आप वेल क्वालिफाइड होंगे, काफ़ी एजुकेटेड होंगे, और ऐसे में आप अपनी क्षमताओं का अब बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपको कैरियर में धन लाभ के रूप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। अब आपको ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमताओं का सही डायरेक्शन में सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने बुद्धि और विवेक से ज़्यादा काम करें। बृहस्पति की महादशा इस समय अगर आपको आती है तो आपके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, पर उसके लिए आपको खुद से ही हमेशा ट्राई करना पड़ेगा। किसी के ऊपर भी आपको डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं होगा। ऐसे में आप सेल्फ डिपेंड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप कर सकेंगे अपनी स्टडीज़ वगैरह पे, या जो भी काम आप पर्टिकुलरली करना चाहते हैं उस पर। अब मान लीजिए किसी जातक को बृहस्पति की महादशा 45 की एज में या 50 की एज में स्टार्ट होती है, तो ये महादशा आपको विदेश लेकर जा सकती है, आध्यात्मिक या धार्मिक टूर बहुत ज़्यादा करवा सकती है। इसके अलावा आपको भगवान के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियसली एक गॉड फियरिंग वाली स्थिति दे सकती है, जहाँ पर आप भगवान से काफ़ी ज़्यादा डरने लगेंगे। इसके साथ साथ आपका जो ज़्यादातर रुचि है ओल्ड एज में या लेटर एज में, वो दूसरे धर्मों में, दूसरी संस्कृतियों में ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आपके विचारों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा किसी भी विचारधारा को लेकर। हालांकि आप किसी का भी विरोध नहीं करेंगे, किसी के मामले में आप कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जो कि बाद में विवाद का कारण बन सके। तो बृहस्पति की महादशा आपको लेटर एज में ज़्यादा मान सम्मान और ज़्यादा रेस्पेक्ट दिलाएगी। ये बृहस्पति की महादशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपनी एबिलिटी का कैसे अच्छे से अच्छा यूज कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को कैसे अच्छे से काम में ले सकते हैं, या फिर आप किस प्रकार से अपनी क्षमताओं को और अधिक डेवलप कर सकते हैं, इस पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।